हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। अगर यूपी टेट और सी टेट की बात करें तो उसमें बिना इस चैप्टर के कोई पेपर बनता ही नहीं। इसलिए आज हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण जान लेते हैं। आखिर स्वर में क्या होता है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है। इससे आपको जान लीजिए 2 नंबर तो कहीं नहीं गया। अगर इसे आप देख लिए तो बिना पेन कॉपी के ही आप एकदम आसानी से इसे समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना था और उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिए। ये देखिए, स्वरों का वर्गीकरण आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर, ये स्वर जो है होता क्या है। सबसे पहला मुद्दा यही आती है कि स्वर क्या होता है। तो जानते हैं कि ये स्वर जो है, जैसे कोई पूछता है कि स्वर क्या है तो आप सोचेंगे क्या है। तो स्वर, आप उसे जवाब दीजिए उनको कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं, स्वर वे ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता है। क्या नहीं होता? श्वास का। यानी कि अगर स्वर की बात कर ले, जैसे स्वर, तो स्वर की उच्चारण में श्वास का कोई अवरोध नहीं होता। यानी कि जब हम स्वर बोलते हैं तो जो हमें ये श्वास होता है ना, श्वास का कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं होता। कोई नहीं कहेगा कि ए रुक जा। यानी कि स्वर में कोई रुकावट नहीं, सीधा सीधा बोलते चले जाओ। जैसे जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, स्वर होता क्या है पता है? स्वर हमारी 11 प्रकार की होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वर क्या होती है? जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ये सारे स्वर होते हैं। और देखिए, स्वरों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। अब आप लोग जानेंगे कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में श्वास का कोई अवरोध न हो। अर्थात इसे और तरीके से भी कर सकते हैं कि हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाए तो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया, स्वर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है, उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं स्वर? स्वर 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं स्वर। किससे? उच्चारण के, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है हमारा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसे आप कैसे पहचानेंगे? ह्रस्व स्वर पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जा सके, एक मात्रा में उच्चारित किया जा सके, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा की मतलब, जैसे आप लोग, जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, यानी कि एक मात्रा में उच्चारित करना बोलिए, या फिर इससे भी आसान तरीके में आप लोग समझिए कि ह्रस्व स्वर वह स्वर होती है, ह्रस्व स्वर
वह स्वर होती है जिसे हम आसानी से तुरंत बोल जाए, बिना किसी रुकावट के तुरंत ही बोल जाए, या ऐसे स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे, यानी कि कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ। जैसे बोलिए आप अ, यानी कि अ को हम क्या बोले, तुरंत बोल गए, तो इसमें क्या है, बहुत कम समय लगा। अगर यही होता आ बोले तो आ में ज्यादा समय लगा, तो इसमें जब ज्यादा समय लगा तो ये हमारा क्या हुआ, ह्रस्व स्वर नहीं हुआ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जिसमें कम स्वर लगे, यानी कि हमें चाहिए क्या, अ में कम स्वर लगा तो ये हमारा हो गया ह्रस्व स्वर। और ये आ में ज्यादा समय लग रहा है बोलने में, तो यह जो है हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। अब इसे दीर्घ स्वर्ग को कैसे पहचानेंगे? ह्रस्व स्वर तो हम लोग पहचान लिए कि जिसमें बोलने में कम समय लगे, या उच्चारण जब भी करें तो उसमें बहुत ही कम समय, यानी कम समय में और बिना किसी रुकावट के तुरंत अगर हम बोल जाए तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर क्या है, अ, ई, उ। चलिए अभी हम बताएंगे आगे कि आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पुटअप करता है। चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ह्रस्व स्वर तो जान गए, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर कि दीर्घ स्वर क्या होता है, इसे पहचानेंगे कैसे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक का समय लगे, एक मात्रा काल से अधिक का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसा समझिए नहीं तो आसान से भाषा में समझिए, ऐसा स्वर जिसे बोलने में हमें अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि किसी भी स्वर को अगर बोलने में अधिक समय लगे, अगर बोलने में अधिक समय लगे तो हमारा दीर्घ स्वर हुआ। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, आओ। देखिए इसे बोलने में समय लग रहा है। जैसे आ, यानी कि आम, आम को बोलने में अधिक समय लगा तो उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ई बोलने में अधिक समय लग रहा है, यहां देखिए छोटा ई बोलने में ई बोले हो गया, यहां बोलना क्या पड़ा, ई, यानी कि ई में हमें अधिक समय लग रहा है। हमारा जो है ऊ, इसे बोलने में भी अधिक समय लग रहा है। ए, ओ, औ, यानी कि ऐसा स्वर है जो कि अधिक समय लग रहा है बोलने में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए दोनों का अंतर कैसे जानेंगे, दोनों का अंतर कैसे जानेंगे। ह्रस्व स्वर की बात करें अगर तो हवा बिना किसी रुकावट के, हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे बोलने में बहुत कम ही समय का लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से कुछ अधिक समय लगता है। जैसे यहां बोल दिया हम और बोल दिए तो बोल दिए, और अगर इसी को बोलना हुआ, ये क्या लिखा है, आ, क्या हुआ, आ, तो यह जो है अधिक समय लगा, इसलिए यह दीर्घ स्वर हो गया और यह ह्रस्व स्वर हो गया।
एक तरीके से और जान ले, यानी कि जिसमें कम समय लगे, यानी कि आपको किसी स्थान पे जाना है तो उसमें यहां से मान लीजिए दूरी, इसमें यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जाकर आपने अपनी यात्रा बंद कर दी, और इसमें दीर्घ स्वर में आप यहां से शुरू करके यहां तक जाएंगे, यानी कि उसी स्थान पे जाने के लिए ह्रस्व स्वर को कम समय लगा और दीर्घ स्वर को अधिक समय लगा, तो जो है ऐसे को हम, जिसमें कम समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर, यानी कि बोलने में कम समय लगे। अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर के कुछ उदाहरण है, आखिर कैसे पहचानेंगे। जैसे देख लेते हैं, पैसा, पैसा, आम, मैल, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर के उदाहरण है। यानी कि पैसा, आप पैसा पैसा बोलेंगे तो इसमें अधिक समय लग रहा है। आम, आम बोलने में भी अधिक समय लग रहा है, क्योंकि यहां पे ये दीर्घ स्वर ऑलरेडी आ चुका है। और मैल, मैल में भी देखिए दीर्घ स्वर, यानी कि इसमें भी अधिक समय लगा, मैल, तो इसलिए ये भी दीर्घ स्वर हो गया। अब इसी की आगे हम बात करें, एक स्वर और होती है। कौन सा स्वर होता है वो, कमेंट कीजिए आप लोग, देखते हैं कौन कौन पहले बता देता है। वो स्वर जो है अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करता है, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करता है। अभी हम लोगों ने देखा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है जिसमें कम समय लगे, दीर्घ स्वर जो है जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। अब तीसरा आता है हमारा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, जी हां, लुप्त स्वर। अब इसे जान लेते हैं कि लुप्त स्वर होता क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। लो, हो गया बवाल। अब मजा तो अब आएगा, इसी के लिए बोले ना लुप्त स्वर एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। अभी तो हम लोग देखे कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता था, लेकिन अब तो ये इसका भी ऊपर निकल गया। ये लुप्त स्वर तो देखने में लुप्त है, लेकिन ये इन लोगों का भी ऊपर निकल गया, इन लोगों को पीछे छोड़ गया। लुप्त स्वर क्या बोल रहा है, लुप्त स्वर वह स्वर होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक, बोलिए आप लोग, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर को जिसमें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय का प्रयोग हो जाए उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। अब इसमें कैसे पहचानेंगे लुप्त स्वर को, इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं और एग्जाम में कैसे पूछता है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले इसका पहचान, कि इसको पहचानेंगे कैसे लुप्त स्वर को। लुप्त स्वर को पहचानने का आसान सा तरीका है, इसका प्रयोग कहां होता है। एक बार ऐसे एक बच्चे ने पूछ लिया मेरे से कि सर दीर्घ स्वर तो पहचान लिए, ह्रस्व स्वर तो पहचान लिए, लेकिन ये लुप्त स्वर प्रयोग कहां होता है, लिखा कहां जाता है, कैसे जानेंगे कि यह जो है लुप्त स्वर है। चलिए बात करते हैं कि कैसे जानेंगे। लुप्त स्वर का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग जान लेते हैं कि इसका प्रयोग होता कहां है। रोने में, चिल्लाने में,
रोने में, चिल्लाने में, गाने में, इस सब जगह जो है हमारा लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा राम, आया, यानी कि अगर कोई भी आपका दोस्त या कोई आपसे दूर कहीं खड़ा हुआ है या दूर कोई काम कर रहा है, तो आप अगर यहां से उस बंदे को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? धीरे से तो कहेंगे नहीं राम, उसको तो सुनाई देगा नहीं, तो आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? राम, यानी कि आपने बहुत लंबा खींचा। ये जो है ये इसमें कौन सा स्वर आया? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में यानी कि आ, तो इसमें आपने लगाया क्या? रा म, यानी कि आपने दीर्घ स्वर को और अधिक लंबा तक खींच दिया, खींच के हेरे से यहां तक कर दिए, तो क्या हो गया हमारा? लुप्त स्वर। इसमें स्वर है नहीं, लिखेंगे राम ही, आपने बुलाया राम को ही, लेकिन इसमें स्वर आपने छिपा दिया, इसमें स्वर आपने छिपा दिया, इसमें आपने बुलाया राम, यानी कि उसी स्वर को, दीर्घ स्वर जो है हमारा, दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर को ही, जैसे इसमें आ है तो दीर्घ स्वर को ही आपने खींच के इतना बड़ा कर दिया और यहां पे म लिख दिया रा म, यानी कि आपने यहां से स्टार्ट किया दीर्घ स्वर को और यहां बीच में आपने स्वर खींचा, उसके बाद यहां पे आपने म कर दिया। इसी स्वर को आपने बाद में लुप्त हो गया, ये स्वर दिखाई नहीं दिया आपको, लेकिन आपने खींचा, वहां पे समय का प्रयोग किया आपने। अगर राम में तो सिर्फ दीर्घ स्वर है, लेकिन राम को बुलाने के लिए आपने क्या किया? लुप्त स्वर भी प्रयोग किया, यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लगे उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। सीधा सीधा आप लोग यही दिमाग में रखिए, किसी को बुलाने, चिल्लाने, रोने, गाने के लिए हम लोग दीर्घ का स्वर का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्वर लुप्त, यानी कि दीर्घ स्वर को हम अगर लंबे समय तक यूज करें यानी प्रयोग में लाए तो वह हमारा लुप्त स्वर हो जाता है। और उसके बाद आती है हमारी ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ बात कर ले हम स्वर। इसमें स्वर में कुछ और चीजें होती है, जैसे ये स्वर तो आप लोग फिलहाल 3 प्रकार के थे, ये कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं, आपको बताएंगे व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और छोटा सा बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप देख सके सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया सीखने के लिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।